सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट addition मतलब प्लस सच दैट r क्रॉस r टू r, मतलब ये हमें प्लस ऑपरेशन दिया गया है r क्रॉस r टू r मतलब रियल नंबर्स पर, एंड मल्टीप्लाई r क्रॉस r टू r मतलब जो मल्टीप्लाई है वो भी किस पर दिया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। मतलब इसको हमें, इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट माइनस r क्रॉस r टू r एंड डिवीज़न r क्रॉस r टू r आर नॉट कम्यूटेटिव। मतलब यहाँ पर हमें दो ऑपरेशन और गिवन है, सब्ट्रैक्शन का सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, डिवीजन का सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, ये दोनों क्या हैं, कम्यूटेटिव नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है अगर आपको कम्यूटेटिव अच्छे से क्लियर है। वैसे तो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में कम्यूटेटिव के बारे में अच्छे से बताया था, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके दिखाई थी ताकि आपको कम्यूटेटिव में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो एक बार आपको बता देता हूँ, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अगर मैं एलिमेंट्स को शफल भी करूं और उनके आंसर में कोई भी फ़र्क ना पड़े तो उस मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। सबसे पहले एडिशन लिखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, r क्रॉस r टू r। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी एडिशन ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है, ये हमने काफ़ी बार किया है। a कॉमा b कोई ऑर्डर पेयर लिया, ये कैसे डिफाइन होगा, फर्स्ट में अगर हम सेकंड को ऐड कर दें, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये हमने बहुत बार किया। अब आप मेरे को बताओ, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा लो, जैसे चलो 1/2 कॉमा 3/2। ठीक है, तो आपको पता है ये कैसे डिफाइन होगा, 1/2 प्लस 3/2। अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 4/2, दैट मीन्स 2। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमें कम्यूटेटिव में चेक क्या करना होता है, हमें कम्यूटेटिव में ये चेक करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो देखो अगर मैं a की वैल्यू 1/2 3/2 लूँ और उधर 3/2 प्लस 1/2 लूँ, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 3/2 है, दोनों का आंसर कितना आएगा, 4/2 4/2। आप कोई और नंबर भी लेके देख लो। अब a की वैल्यू नेगेटिव ले लो, b की वैल्यू ऐसा करो पॉजिटिव ले लो 4, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू -1। अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 3। 4 - 1 कितना आएगा, 3। तो मतलब एडिशन में आप कोई भी मतलब रियल नंबर उठा लो, उन दोनों को ऐड करोगे ना तो a प्लस बी और b प्लस ए में कोई भी फ़र्क नहीं होगा हमेशा। आप चाहो तो दोनों नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे a को ले लो -2, b को ले लो -4, b को -4, a को -2। आपको पता है इन दोनों का आंसर कितना आएगा, -6। इसका आंसर कितना आएगा, -6। तो एडिशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर लिख दो, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस ए। मतलब a प्लस b और b प्लस ए हमेशा क्या होंगे, इक्वल। और हमारी कम्यूटेटिव की डेफिनेशन भी यही कहती है, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार ए। स्टार की जगह पर हमने क्या लिखा है, प्लस। तो देयरफॉर addition is commutative binary operation। मतलब एडिशन जो है वो हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उसको भी लिखते हैं, मल्टीप्लाई सच दैट r क्रॉस r टू r। आपको पता है मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है, अगर फर्स्ट नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा। अब देखो जैसे देखो मुझे आदत होती है कि मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं। अब आपको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाया। अब आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, 2, 3 और 2 मल्टीप्लाई करो उधर 2 और 3 को, तो कितना आंसर आएगा, 6 दोनों का। अब सेम आप दोनों नेगेटिव नंबर ले लो, ऐसा करो -4, b को -4, a को -3, कितना आएगा, 12 सेम आ गया। अब फ्रैक्शन वाले नंबर ले लो, 3/2 को ना आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये a है ये b है। अब ये b है ये a है, मतलब मैंने उल्टा कर दिया, तो कितना आंसर आएगा, -3/4 -3/4। मतलब सेम वही रिजल्ट कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर को मतलब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
A इंटू बी और B इंटू ए, दोनों के आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों हमें हमेशा देखो सेम आंसर देंगे, चाहे आप कोई भी रियल नंबर दुनिया का उठा लो। तो यहाँ पर भी आप लिख दो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो हमारी कम्यूटेटिव की डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर कोई भी ऑपरेशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। मतलब ये क्या है हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब सिमिलरली ऑपरेशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब ये डिफाइन कैसे है, R क्रॉस R2 R, ठीक है। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन वाला जो हमारा मतलब कि ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन होता है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपके थोड़े से भी बेसिक्स क्लियर है ना मैथ्स के, तो आप बता सकते हो कि सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जांपल से प्रूव कर दूंगा। अब देखो, आप मान लो लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर। अब हम करके देख लेते हैं, a स्टार b मतलब a माइनस b मतलब 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा -1। सिमिलरली b स्टार a मतलब b माइनस ए, ऑपरेशन की जगह पर क्या लिखेंगे हम माइनस, b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आएगा 1। अब आप मेरे को बताओ विच इम्प्लाइज -1 और 1 कभी भी इक्वल हो सकते हैं, आप बोलोगे सर नहीं। अब देख लो आपके सामने ही है, a स्टार b की वैल्यू कितनी है -1, b स्टार a की वैल्यू कितनी है 1। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल ऐसी ढूंढ ली जिनमें a स्टार b और b स्टार a सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों सेम वैल्यू नहीं दे रहे, तो मतलब सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव कभी नहीं हो सकता। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने ही है, -1 और 1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, मतलब a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a, मतलब a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, देयरफॉर माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैं इनको शफल करूं तो उनके आंसर को कोई भी फ़र्क ना पड़े। अब सिमिलरली हम लास्ट डिवीज़न को चेक करेंगे, R क्रॉस R2R। अब आपको पता है कि डिवीज़न किस तरह से डिफाइन है, a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर, a डिवाइड बाय b, मतलब फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड करें, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इसको मैं आपको देखते ही बता सकता हूँ कि ये डिवीज़न जो है ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। लेट हम सेम एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, 1 एंड b इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाते हैं, a स्टार b मतलब a डिवाइड बाय b, हमारा ऑपरेशन कौन सा है, डिवाइड। अब a की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय b की वैल्यू कितनी है 2, मतलब 1/2 मतलब 0.5। अब b स्टार a मतलब b डिवाइड बाय a मतलब 2 डिवाइड बाय 1 मतलब 2/1 मतलब 2। अब क्लियरली 0.5 कभी भी 2 के इक्वल तो नहीं है, सो देयरफॉर a स्टार b कभी भी b स्टार a के इक्वल नहीं आ सकता, विच एम्प्लाइज a डिवाइड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो देख लो आपके सामने ही है, कम्यूटेटिव की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो देयरफॉर डिवाइड इज नॉट कम्यूटेटिव। तो देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने बेसिक्स वाली वीडियो में कम्यूटेटिव को बहुत अच्छे से पहले ही सीख लिया था।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर। अब ये कोई हमें ऑपरेशन गिवन है स्टार आर क्रॉस आर टू आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, डिफाइंड बाय ए स्टार बी। अब ये डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ये जो ऑपरेशन है ये हमें प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब ये डिफाइन कैसे है, अब ये डिफाइन कैसे है कि अगर मैं दो नंबर्स पर ऑपरेशन लगाऊं तो उसका आंसर कितना आएगा, a प्लस 2b। अब इसको आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि इसको हम ऐसे रीड नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे कि फर्स्ट में हम सेकंड एलिमेंट का डबल ऐड कर देंगे। तो इसको हम हमेशा इसी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना बाइनरी ऑपरेशन के, तो क्वेश्चंस तो मतलब अगर आप बेसिक्स पर जितना टाइम लगाओगे तो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स पर उससे हाफ टाइम भी शायद नहीं लगेगा आपको। क्वेश्चन और एग्जाम्पल बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले ना आप ऑपरेशन लिख लो, स्टार आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे है, इन्होंने थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाती है, बट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए प्लस 2b। आपको एग्जाम में किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये भी आ सकता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। आपको ये भी आ सकता है ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b, आपको ये नहीं आएगा। तो किसी भी तरह वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही फॉर्म्स बता दी। अब इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट में हम सेकंड का डबल ऐड करेंगे, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कम्यूटेटिव हमें प्रूव नहीं करना, तो हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके प्रूव करते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये कम्यूटेटिव नहीं हो रहा। अब कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है कि प्रूव करो ये कम्यूटेटिव है। अब वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको रफ में एग्जांपल्स करके दिखा देता हूँ कि ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू होगा, तो हम अपने मन में ही एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मन में एग्जांपल मतलब करके कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो कि ये हर में कम्यूटेटिव प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये जनरली सब पर कम्यूटेटिव होगा। और वैसे भी आपको इतने क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस हो ही जाएगी, आपको पता होगा कि ये कम्यूटेटिव है या ये कम्यूटेटिव नहीं है। कुछ बातें तो आपको क्लियर ही हैं, जैसे प्लस हमेशा कम्यूटेटिव होता है, मतलब एडिशन जो सिंपल एडिशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल हमेशा कम्यूटेटिव होती है। मैं इस एडिशन की बात नहीं कर रहा, ये एक स्पेशल मतलब ऑपरेशन है, क्योंकि एडिशन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट में सेकंड को ऐड करना। अब यहाँ पर डबल ऐड किया गया तो ये स्पेशल ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पर स्टार लिखा गया। स्पेशल का मतलब ये अपनी तरफ से उन्होंने ऑपरेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको एग्जांपल से करते हैं। तो ऐसा करो, लेट a इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, b इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कम्यूटेटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले a स्टार b। अब आपको पता है a स्टार b का क्या मतलब है, a प्लस 2b, मतलब फर्स्ट में सेकंड का डबल। अब a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1 2 2 ज़ा 4, तो कितना आएगा 5, ठीक है। अब सिमिलरली हम b स्टार a चेक करेंगे। अब यहाँ पर फिर वही बात ना, अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे a प्लस 2b तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। हम कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट में हम सेकंड का डबल ऐड करेंगे। फर्स्ट कौन है b, सेकंड कौन है a। अब b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 2 1 ज़ा 2, तो कितना आंसर आएगा 4। अब क्लियरली आपके सामने 5 और 4 कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब क्लियरली 5 नॉट इक्वल टू 4, ये तो आपको पता ही है। अब a स्टार b, 5 की वैल्यू कितनी थी, मतलब a स्टार b की वैल्यू कितनी थी 5, और b स्टार a की वैल्यू कितनी थी 4। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है तो हमारी कम्यूटेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये कम्यूटेटिव है तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे। हमारे पास एक एग्जांपल हमें मिल गई, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब ये जो हमें एक स्पेशल ऑपरेशन दिया गया था a प्लस 2b वाला, मतलब फर्स्ट में सेकंड को ऐड करो, तो वो कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं है। So next example, show that addition and multiplication are associative binary operations on R। मतलब addition ऑपरेशन को भी आप जानते हो, multiplication ऑपरेशन को भी आप जानते हो, इन दोनों को
मतलब इन दोनों को डिफाइन किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर आर पर। अब वो बोल रहे हैं ये दोनों क्या हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव ऑन आर। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की भी बात कर रहे हैं। अब ये दोनों भी सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन है, बट ये दोनों क्या हैं, ये एसोसिएटिव नहीं है। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल 34th एग्जाम्पल के जैसे ही है, जस्ट लैंग्वेज चेंज की गई है। वहाँ पर हमें सीधा डायरेक्टली ऑपरेशन गिवन थे, अब यहाँ पर उन्होंने नेम बोल दिए कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। वहाँ पर वो कम्यूटेटिव चेक करने को बोल रहे थे, अब यहाँ पर वो एसोसिएटिव चेक करने को बोल रहे हैं। आपको पता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव थे, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं थे। अब सेम यहाँ पर है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो बोल रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रूव करो, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये दोनों एसोसिएटिव नहीं है। अब सबसे पहली बात, आपको एसोसिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। वैसे बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था, एग्जांपल्स भी बताई थी। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं 3 एलिमेंट लिखूँ ए बी सी सेम ऑर्डर में, और अगर मैं ब्रैकेट्स जस्ट चेंज करूँ, जैसे यहाँ पर ए स्टार, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी है, और यहाँ पर ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर है, स्टार सी बाहर है। तो अगर इन दोनों को मैं ऑपरेट करके मतलब सॉल्व करूं, अगर इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो 1 बाय 1 करके करते हैं। सबसे पहले एडिशन को लिखते हैं, तो एडिशन ऑपरेशन आपने काफ़ी बार लिख लिया, तो आपको लिखना आता है। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पर ही यहाँ पर हमें बताया गया कि डिफ़ाइन है। तो ये डिफ़ाइन कैसे होता है, ए कॉमा बी, ए प्लस बी, फर्स्ट में सेकंड को ऐड करो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो, वैसे आपको सीधा सीधा बताऊं तो ये जो रिलेशन मतलब ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव है। अब आपको पता है कि एसोसिएटिव में हम क्या चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब हमारा एडिशन का ऑपरेशन है, तो आप ऐसा करो, ऐसा लिख लो। ये जस्ट आपको रफ में करके दिखाऊंगा। जो मैंने को बोला था, जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रूव करना होता है कि वो एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, तो हमें जर्नली में कुछ एग्जांपल्स अपने मन में करनी होती हैं, और फिर हम जर्नली वो रिजल्ट बोल देते हैं कि ये हमेशा ट्रू होगा। ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर हमें प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रूव करो कि एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, तो वहाँ पर हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेके करते हैं कि इस एग्जांपल में ये कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रूव नहीं हो रहा। तो ऐसा करो, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3। ये मैंने कुछ भी सोच के नहीं लिया, जस्ट रैंडमली एलिमेंट्स लिख लिए। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 - 2 1। अब आपको पता है यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो 1 - 2 -1 + 3। अब इसका आंसर 2, इसका आंसर भी 3 - 1 2 ही आ गया। अब ऐसा करते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 0 ले लो, चलो, सी की वैल्यू -5/2, तो ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है -5/2। तो इसको भी आप सॉल्व कर लो, 1/2, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, -5/2। इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को पहले, तो 1/2, यहाँ पर कितना आएगा, -5/2। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये दोनों सेम है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4/2, -2, -2। मतलब आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा लो, वो हमेशा, अगर उस पर हम एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। चाहे आप कम्यूटेटिव देख लो, चाहे आप एसोसिएटिव देख लो, वो हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा फॉर एडिशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और यही तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर ये होल्ड कर रही है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर
addition is associative binary ऑपरेशन। देखो ये बाइनरी ऑपरेशन इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको पता है कि हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, एडिशन हमेशा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि जब भी हम दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो हमेशा हमें क्या देगा, एक रियल नंबर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। वैसे मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेसिक्स वाली वीडियो में क्लियर किया था। वो बोलते हैं कि सर यहाँ पर ए स्टार बी डिफाइन है, मतलब ए प्लस बी, बी और सी की तो बात ही नहीं की गई कि सी कहाँ से आ गया। देखो मैंने आपको हमेशा यही बताया, मैं आपको रीड भी ऐसे करता हूँ, फर्स्ट में सेकंड को ऐड करना है, तो फर्स्ट में सेकंड को ऐड करना है, मतलब बी में सी को ऐड करना है। तो इस तरह से हम हमेशा डिफाइन करते हैं और इसी तरह से हम इसको रीड करते हैं और इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। अब देखो एडिशन के बाद बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको डिफाइन करना आता है, तो मल्टीप्लाई सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, आपको पता है उन्होंने हमें बताया कि ये रियल नंबर पर डिफाइन है, तभी हम रियल नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पर जो भी सेट लिखा होगा हम उसी पर डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद ना देखो ये डिफाइन कैसे है, ए कॉमा बी, पहले को सेकंड से मल्टीप्लाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये भी जो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, आपको पता है कोई भी दो रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, एक रियल नंबर, ये आपको पता है, ये हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब देखो इसको हमें एसोसिएटिव में चेक करना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ये दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो आप ऐसा करो, कोई भी दो रियल मतलब तीन रियल नंबर ले लो, 1/2 इंटू -3, तो ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की 1/2 है, सी की वैल्यू कितनी है, -3। अब आपको पता पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो कितना आंसर आएगा, -3/2। यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 इंटू -3, तो कितना आंसर आ गया, -3/2, मतलब सेम आ गया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं आपके लिए, एक ये रही एक ये। ऐसा करो -7/8 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2/3 इंटू 4, ठीक है। तो टफ एग्जांपल लिए मैंने, आप जो भी मर्जी ले सकते हो। 7/8, वैसे एग्ज़ाम में तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे ही पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, एसोसिएटिव। तो b की वैल्यू 2/3 है, c की वैल्यू कितनी है, 4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो कितना आएगा, 8/3, ठीक है। तो 7 2 14, 8 3 24 इंटू 4। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 56/24, इसको सॉल्व करोगे तो 56/24। तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर इक्वली आ रहा है हर केस में। और वैसे मैंने आपको बताया ये जनरली आपको वैसे समझाने के लिए है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आप यहाँ पर लिख लो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, विच एम्प्लाइज, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी जो है एसोसिएटिव की वो होल्ड होगी। और अगर ये होल्ड होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो मतलब हमने एडिशन को भी एसोसिएटिव प्रूव कर दिया, मल्टीप्लिकेशन को भी हमने एसोसिएटिव प्रूव कर लिया। और ये दोनों रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी हेल्प कर सकता है। अब ऐसा करते हैं, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन है,
सब्ट्रैक्शन ऑन दी सेट ऑफ रियल नंबर मतलब आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है, ये डिफाइन कैसे है, कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम इतनी बार लिख चुके हैं, हमें काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। अब देखो एसोसिएटिव, इसको हमें प्रूव करना कि ये एसोसिएटिव नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कम्यूटेटिव प्रूव नहीं करना, एसोसिएटिव प्रूव नहीं करना, तो हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर। ठीक है, आपको पता ही है तीनों एक रियल नंबर है। मैंने सिंपल सी एग्जांपल लेने की कोशिश की है। अब एसोसिएटिव में फर्स्ट जो चीज़ है वो हम क्या चेक करते हैं, लेफ़्ट साइड मतलब a स्टार b स्टार c। ये देखो, ये आपकी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो हमारा ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का। तो वैल्यू फिल कर दो, 1 - 2 - 3। तो आपको पता पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो 2 - 3 कितना होगा, -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ गया 2। ठीक है, अब सिमिलरली राइट हैंड साइड a स्टार b स्टार c, तो यहाँ पर आप लेट लिख लो। तो लेट a स्टार b स्टार c। अब आपको पता है आपका ऑपरेशन कौन सा है, माइनस, सब्ट्रैक्शन a माइनस b माइनस c। जहाँ पर भी स्टार है आप माइनस लिख दो। a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 1 - 2 -1 -3, तो कितना आंसर आएगा, -4। अब क्लियरली इसका आंसर 2 है, इसका आंसर -4 है, तो आप लिख दो 2 कांट बी इक्वल टू -4। दैट मीन्स जो a स्टार b स्टार c की वैल्यू 2 है और जो a स्टार b स्टार c की वैल्यू -4 है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो विच एम्प्लाइज a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c, ये आपस में इक्वल नहीं है। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वायलेशन है। देयरफॉर subtraction is not एसोसिएटिव, मतलब ये सब्ट्रैक्शन जो है ये एसोसिएटिव नहीं है। अब सेम वे से हम डिवीजन को करेंगे। अब ये भी हमारे लिए बहुत इजी है। अब देखो डिवीज़न किस पर डिफाइन है, R क्रॉस R टू R। डिफाइन कैसे है, a कॉमा b, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपको पता है कि इसको भी हमें प्रूव करना कि एसोसिएटिव नहीं है, तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने जस्ट सेम इसलिए ली हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। अब देखो पहली चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है, a स्टार b स्टार c, जो हमने यहाँ पर भी की थी। अब आपको पता आपका ऑपरेशन कैसा है, a डिवाइड b डिवाइड c, जहाँ पर भी स्टार है डिवाइड लिख दो। a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3। ठीक है, अब आपको पता है a डिवाइड, अब इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 2/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, बारी बारी से करेंगे। देखो हमारा रिलेशन कैसा है, मतलब हमारा ऑपरेशन कैसा है, पहले मतलब 2b डिवाइड c मतलब 2/3। अब इसका क्या मतलब है, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसका क्या मतलब होगा, 1 को सेकंड एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, अब यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, तो इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट था, ये सेकंड, अब यहाँ पर ये एक एलिमेंट बन गया। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आपको पता है ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो a स्टार b स्टार c का आंसर कितना आ गया 3/2। अब a स्टार b स्टार c को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम a स्टार b स्टार c को सॉल्व करेंगे। a जहाँ पर भी स्टार है हम क्या लिखेंगे, डिवाइड c।
अब ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की 2, सी की 3। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/6। अब क्लियरली देखो पहले का आंसर कितना आया 3/2, अब यहाँ पर कितना है 1/6। अब क्लियरली ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप लिख दो कि A स्टार B स्टार C और इसकी A स्टार B स्टार C, इसकी वैल्यू 1/6 है, इसकी वैल्यू 3/2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब A डिवाइड B डिवाइड C और A डिवाइड B ब्रैकेट के अंदर डिवाइड C, ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहे। देयरफॉर डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव के बारे में अच्छे से नॉलेज थी। अब देखो एक एग्जाम्पल 34 और ये जो एग्जाम्पल है 30 मतलब 6th, इन दोनों एग्जाम्पल्स के आप रिजल्ट्स को याद रखोगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये दोनों ना तो कम्यूटेटिव हैं और ना ही ये एसोसिएटिव हैं। ये हमें MCQs में हेल्प कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट स्टार सच दैट R क्रॉस R टू R। अब हमेशा की तरह हमें यहाँ पर एक ऑपरेशन गिवन है। अब ऑपरेशन कौन सा है, स्टार किस पर डिफाइन है, R क्रॉस R टू R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, गिवन बाय। अब ये जो ऑपरेशन है ये डिफाइन कैसे है, A स्टार B मतलब अगर मैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो A + 2B इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है। डिफाइन कैसे है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट में अगर हम सेकंड का डबल ऐड करें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मतलब कि ऑपरेशन। तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखते हैं, स्टार डिफाइन कैसे है, R क्रॉस R टू R। अब डिफाइन कैसे है, चाहे आप यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिख लो तो ये कैसे डिफाइन होगा, A स्टार B, मतलब ये कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया A स्टार B, भी आंसर कैसे देगा A + 2B, मतलब पहले में सेकंड का डबल। आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ये जस्ट लिखने का तरीका है, उनका बताने का तरीका है कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन मतलब हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है। आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। ये तो आपको पता ही है कि A और B कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। अब देखो आपको पता है कि एसोसिएटिव क्या कहता है, A स्टार ब्रैकेट के अंदर B स्टार C और A स्टार B ब्रैकेट के अंदर और स्टार C, ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो बारी बारी से चेक करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल्स में भी बताया था कि इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल करते हैं। तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। लेट A = 1, B = 2 एंड C = 3। अब ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर। ये तो आपको पता ही है, हमने ऐसी एग्जांपल्स पहले भी ली हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, लेट A स्टार B स्टार C, क्योंकि पहले हम यही चेक करते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर A स्टार B स्टार C का कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव, और आपको पता है कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है, मतलब ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो देखो इनकी वैल्यू फिल कर लो, 1 स्टार B की वैल्यू 2 स्टार C की वैल्यू 3, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपने, आपके सामने A स्टार B किस तरह से डिफाइन है, A + 2B। अब ऐसा करो, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर B स्टार C लिख देता हूँ।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम ए स्टार बी रीड नहीं करते, इसको हम कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट में सेकंड का डबल हम ऐड करेंगे तो हमारा ऑपरेशन बनेगा। अब b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, तो देख लो b की जगह 2 लिखा, 2 ये तो पहले ही है हमारे ऑपरेशन में, c की वैल्यू 3, तो इस तरह से लिखेंगे 1 स्टार। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 3। ये मैंने ब्रैकेट के अंदर जो भी किया ये इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही किया। आपको जो भी ऑपरेशन गिवन होगा आप उस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 स्टार 2 3 ज़ा 6। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 स्टार 2 और 6 8। अब आपके सामने 1 और 8 आ गया, मतलब 1 स्टार 8। अब आपको पता है कि हमारा ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, ए स्टार ए प्लस 2b। फर्स्ट मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 प्लस, अब उसके बाद क्या है, यहाँ देखो 2 और फिर उसमें सेकंड एलिमेंट मतलब 8। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इंटू 8 16, तो इसका आंसर कितना आ गया, 17। मतलब ए स्टार ब्रैकेट के अंदर b स्टार c का हमारा आंसर कितना आ गया, 17। अब नेक्स्ट पेज पे हम a स्टार b ब्रैकेट के अंदर स्टार c को सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम a स्टार b ब्रैकेट के अंदर स्टार c को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू फिल कर लो, फिर b की और फिर c की। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, तो a स्टार b मतलब आपको पता हम इसको कैसे रीड करते हैं, आप यहाँ पर चाहे लिखना लिख लो। फर्स्ट में हम सेकंड का डबल ऐसे लिख लो, फर्स्ट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। तो अब हमारा फर्स्ट मतलब कि एलिमेंट कौन है, 1 प्लस सेकंड मतलब 2 टाइम्स सेकंड, सेकंड कौन है 2, तो इस तरह से हम ऐसा कुछ लिखेंगे। तो 1 2 2 ज़ा 4 स्टार 3, तो कितना आ गया 5 स्टार 3। अब 5 स्टार 3 में फर्स्ट कौन है, ये कौन है फर्स्ट, ये कौन है सेकंड। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फर्स्ट वैसे ही लिख लो, उसके बाद प्लस और फिर 2 टाइम्स सेकंड, सेकंड कौन है 3। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया 11। अब आपके सामने ही है, देखो उसकी वैल्यू कितनी थी 17, अब इसकी वैल्यू कितनी आई 11। ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दैट मीन्स ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी कभी भी ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल नहीं आ सकता, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ सकते तो ये वायलेशन है एसोसिएटिव की कंडीशन की। तो देयरफॉर आप लिख दो स्टार ऑन दी, चलो सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब देख लो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। So next example, show that 0 is identity element for addition on R and 1 is identity element for multiplication on R. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो ऑपरेशंस गिवन है, एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब वो बोल रहे हैं कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन आपको पता ही होगा, सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिवीजन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब जो सब्ट्रैक्शन है और जो डिवीजन है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, उनके लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्योरली आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है जिसमें मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन का सारा बेसिक बताया, तो उसमें ना मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। वहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से आइडेंटिटी एलिमेंट को समझाया था, और मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की एक एक बात अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्लियर भी की थी।
अब जिन्होंने आइडेंटिटी एलिमेंट को बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझा है तो उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने बेसिक्स प्लीज़ क्लियर रखा करो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, आपको जस्ट ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। स्टार की ऑपरेशन है, ए पर कोई सेट हो सकता है ए। अगर कोई भी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, मतलब अगर ए स्टार ई और ई स्टार ए का आंसर ए ही आ जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन हम ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट बातें पहले ही हाईलाइट की हुई हैं कि ई जो है वो हमारे मेन सेट में ही होना चाहिए। ए तो है ही है हमारे मेन सेट में, ई भी हमारे मेन सेट में होना चाहिए, और दूसरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ठीक है, 1 बाय 1 करके करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना एडिशन ऑपरेशन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एडिशन। तो प्लस, आपको पता है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन है, तो मैंने आपको लैंग्वेज बताई हुई है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन का क्या मतलब होता है, आर क्रॉस आर टू आर। डिफाइन कैसे होगा, ये तो हमने बहुत बार कर लिया। कोई ऑर्डर पेयर है ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इस पर ना हमें प्रूव करना है कि जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। वैसे तो मुझे पता ही है कि इसका जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी करवा सकता हूँ, बट इसको प्रूव करना है आपको एग्जाम में लिखना भी होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट की ना ये दो कंडीशंस होती हैं, तो दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। पहले ना ए स्टार ई, आप ऐसा कर लो, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने कोई भी एक रियल नंबर उठा लिया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो पहले ए स्टार ई को हम सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना आना चाहिए, ए। हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेम वे से यहाँ पर आप ई स्टार ए लिख लो, इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, ए। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में इनका आंसर ए आना चाहिए। दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और देखते हैं अल्टीमेटली हमारे पास क्या आंसर आता है। अब देखो, ए स्टार, स्टार का क्या मतलब होता है यहाँ पर, प्लस ई इज इक्वल टू ए। तो आप ऐसा करो, ए को उधर ले जाओ, तो कितना बन जाएगा, ए माइनस ए, तो कितना आ गया, ज़ीरो। या इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टार का क्या मतलब है, प्लस, ए को आप उधर ले जाओ, अब ई कितना आ गया, ज़ीरो। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें क्लियर करूँगा जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताई थी। मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी एलिमेंट की सेम वैल्यू ही आनी चाहिए। अब यहाँ पर सेम वैल्यू ही आ रही है, ई ज़ीरो ई ज़ीरो। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, क्या, देखो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी, मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ई हमारे मेन सेट में है, क्या ई हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स में है। आप बोलोगे सर यस, क्योंकि ज़ीरो भी क्या है, एक रियल नंबर। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आई, ज़ीरो, और ई क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया, ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। तो ये देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर ज़ीरो, यहाँ पर लिखना लिख दो, ई इज इक्वल टू ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो देख लो, हमने बड़ी ही आसानी से ये सारा प्रोसीजर ना मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी करवाया था। इसी तरह से मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाई थी। तो इसलिए बोल रहा था कि जिन्होंने वो मतलब कि वीडियो अच्छे से देखी है, बेसिक्स अच्छे से की है, तो उनको ये क्वेश्चन समझने में मतलब बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि वो सारा प्रोसीजर वो वहाँ पर भी करके आए हैं, वहाँ पर भी सीख के आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक किया और हमारा कितना आया, ज़ीरो। तो हमने प्रूव कर दिया कि ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेम वे से हम मल्टीप्लिकेशन में भी चेक करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। अब ये ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, क्रॉस आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर ही डिफाइन है। डिफाइन कैसे है ये भी आपको पता है, ऑर्डर्ड पेयर, पहले को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू
सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट की वही दो कंडीशंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई एलिमेंट ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम प्रोसीजर ही हमें रिपीट करना है, सेम अपनी बातें रिपीट करूँगा। ये ए कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और दूसरी ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपको पता ऑपरेशन कौन सा है हमारा, ए इंटू ई इज इक्वल टू ए, यहाँ पर भी लगा दो ए, ई इंटू ए इज इक्वल टू ए। अब अगर मैं ए को उधर लेके जाऊँ, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में उधर जाएगा, सेम यहाँ पर ये डिवाइड में उधर जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को कट करोगे, ए और ए आपस में कट हो गए, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। ठीक है, यानी कि दोनों का आंसर सेम आ गया और ये दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है मेन, कि ई जो है वो हमारे मेन सेट में ही होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, ई इज़ इक्वल टू 1, ई इज़ इक्वल टू 1, क्या ये एक रियल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स 1 जो है वो एक रियल नंबर ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 1 मतलब ई इज़ इक्वल टू 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। अब देख लो, हमने बड़ी ही ईजिली दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव भी कर दिए। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, इन दोनों बातों को मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि अगर अब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि मैं कोई भी एलिमेंट पर ऑपरेशन मतलब ई के साथ ऑपरेशन लगाऊं तो वही सेम आंसर। ठीक है, अब जैसा एडिशन में बात करते हैं, 5 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि 5 आए, तो आप बोलोगे सर 0, 0 में भी 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। 12 में 0 ऐड करो 12, 0 में 12 ऐड करो तो भी 12, मतलब 0 एडिशन में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, सेम एग्जांपल, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 आए 1 से, 1 इंटू 5 वो भी 5, 13 इंटू 1 13, 1 इंटू 13 13, मतलब 1 जो है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये तो मैंने आपको वैसी सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझा दिया, एक्चुअल में प्रोसीजर ये होता है, तभी आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद ना सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को भी चेक करते हैं। आपको पता है इन दोनों के लिए वो बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए है या नहीं। अब इसी बात के लिए मैंने आपको ये प्रोसीजर करवाया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन के लिए है या नहीं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है क्वेश्चन में लिखा है कि वो नहीं है, बट एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन तो सीधा लिखा हुआ उन्होंने कि इस तरह से डिफाइन है, और आपको ये भी पता है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फिर सेम प्रोसीजर हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कोई भी एक रियल नंबर उठा लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन चेक करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब आपको पता है ऑपरेशन कौन सा हमारा, नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन का, इज इक्वल टू ए। इस पर भी चेक करो, ई माइनस ए इज इक्वल टू ए। अब ऐसा करो, आप ऐसा करो ना, ए को उधर ले जाओ तो माइनस ई ए माइनस ए, ये उधर जाके माइनस बन जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू 0, ए माइनस ए 0 होता है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको भी आप उधर ले जाओ, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, ए प्लस ए कितना आ गया 2a। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बोला था कि e की दोनों तरफ वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पर e की वैल्यू 0 आ रही है, अब यहाँ पर e की वैल्यू 2a आ रही है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखोगे विच एम्प्लाइज a स्टार e
नॉट इक्वल टू ई स्टार ए। इन दोनों की मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, दोनों सेम, मगर यहाँ पर दोनों डिफरेंट आ रही हैं, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं है, विच इम्प्लाइज आप लिख सकते हो ए माइनस ई नॉट इक्वल टू ई माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर identity element does not exist for subtraction on the set of real number। सो यहाँ से हमने क्या बात सीखी, देखो आप दोनों क्वेश्चंस की मतलब दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखो। एडिशन में भी यहाँ पर E0 आया था, मल्टीप्लिकेशन में E1 आया था। क्योंकि ना आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेथड है वो बुक से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर भी E1 और लास्ट में हमने ये देखा कि जो 1 है वो रियल नंबर में ही है। ये दोनों मैं हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए दो कंडीशंस मान के चलता हूँ। पहली ये वाली, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और दूसरी वो हमारे मेन सेट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसीजर किया, बट ई की वैल्यू दोनों तरफ डिफरेंट आ रही थी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब हमारा ऑपरेशन इक्वल नहीं है। तो मतलब ए माइनस ई और ई माइनस ए दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, देयरफॉर इस की ऑपरेशन के लिए हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सिमिलरली हम डिवीजन के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिख लो डिवीजन। अब आपको पता है डिवीज़न किस तरह से डिफाइन है, R क्रॉस R2R। डिफाइन कैसे है, फॉर ऑल, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर उठाऊं, पहले को सेकंड से डिवाइड कर दो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो हमेशा की तरह हम वही एक एलिमेंट लेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हमने सभी पार्ट्स में यही प्रोसीजर रिपीट किया। बार बार रिपीट करने से क्या होता है, आपको अच्छे से वो समझ आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज़ इक्वल टू ए। इन दोनों को हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। अब आपका प्रोसीजर क्या है, मतलब सॉरी ऑपरेशन क्या है, डिवाइड। तो ऐसे ही लिखेंगे ई डिवाइड ए इज़ इक्वल टू ए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या मतलब है, a डिवाइड बाई ई इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू ए ई, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आपके सामने है a और a कैंसल आउट, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, e बाई ए इज़ इक्वल टू ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो e की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर। अब देख लो फिर से आपके सामने ई की वैल्यू भी डिफरेंट आ गई दोनों में, और आपको पता है ये सेम आनी चाहिए, क्योंकि पहली कंडीशन इसी तरह से सेटिस्फाई होगी। अब ये दोनों डिफरेंट है, विच एम्प्लाइज आप लिख दो ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ई स्टार ए। मतलब ए डिवाइड बाई ई नॉट इक्वल टू ई डिवाइड बाई ए। तो अगर ऐसा मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देयरफॉर identity element does not exist for division on the set of real number। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने इस एग्जाम्पल को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की दोनों कंडीशंस के बारे में अच्छे से नॉलेज थी। तो मेनली आइडेंटिटी एलिमेंट में दो कंडीशंस होती हैं, दोनों एक बार फिर से बताऊंगा आपको। पहली ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ई स्टार ए। दूसरी कि जो भी ई आएगा वो आपके मेन सेट में होना चाहिए। तो एडिशन के लिए 0 रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 रहेगा इसमें। अब सब्ट्रैक्शन में भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी पहले वाली। अब सिमिलरली डिवीजन में भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। So next example, show that minus a is the inverse of a for addition operation plus on R
and 1 by a is the inverse of a not equal to 0 for multiplication operation cross on R। मतलब यहाँ पर हमें दो ऑपरेशन गिवन है, कौन कौन से? एडिशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, एडिशन के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशन हमें गिवन है। अब जो माइनस ए है ये ए का इन्वर्स है एडिशन ऑपरेशन के लिए ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब जो 1 बाई ए है वो इन्वर्स है मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में ए का। अब ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया पहले ही ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मतलब ये जो एग्जांपल है ये आपको पता है ये इन्वर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपको इन्वर्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह से लास्ट एग्जांपल में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसी तरह इस क्वेश्चन में इस एग्जांपल को करने के लिए आपको इन्वर्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, जिन्होंने लास्ट वीडियो में बेसिक्स वाली वीडियो में इन्वर्स को अच्छे से समझा था तो उनके लिए ये क्वेश्चन समझना बहुत ईजी है। तो ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं आपको इन्वर्स के बारे में बता देता हूँ। अब देखो इन्वर्स में क्या होता है, ये कोई ऑपरेशन है स्टार ऑन द सेट ऑफ, मतलब ए कोई सेट गिवन है। अब इसमें ना मेनली 3-4 बातें होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 कंडीशन थी ना, तो यहाँ पर मेनली पहली कंडीशन कौन सी होगी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कि ई वैसे सबसे पहली कंडीशन आप यही बोलो कि सबसे पहली बात तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई करनी चाहिए उसको। तीसरी मतलब जो ए और बी दोनों है, मतलब खास करके जो ए तो हम खुद ही लेंगे, जो बी होगा ना जिसको हम इन्वर्स बोलेंगे, बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 कंडीशन थी ना, पहले ये वाली फिर हम ये चेक करते हैं। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, तो तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एडिशन लिखते हैं। अब एडिशन ऑपरेशन को तो आपको लिखना आता ही है, प्लस सेट ऑफ रियल नंबर आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है। तो डिफाइन कैसे है, ए कॉमा बी कोई ऑर्डर पेयर ले लो, ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट में हम सेकंड को अगर ऐड करते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 कंडीशंस हैं मेनली। अब सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। वैसे तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया ही है कि हमारा जो मतलब कि एडिशन है उसमें 0 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर एक बार जल्दी से कर देते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे करना है। एनसीईआरटी में सीधे ही बोला गया है कि मतलब उसका ए मतलब ए का इन्वर्स कितना होगा, -a। बट आपको अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है कि पहले आप आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढो। तो सबसे पहले आप लिख लो लेट ए इज इक्वल टू, मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अब ये सारा प्रोसीजर हमने किया हुआ है इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पर ए प्लस ई हमारा ऑपरेशन एडिशन है, ई प्लस ए इज इक्वल टू ए, ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है दूसरी कंडीशन क्या है कि ये हमारे मेन सेट में होना चाहिए, और आपको पता है कि 0 हमारे मतलब कि मेन सेट में मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब दोनों देखो यहाँ पर E0 सेम भी है और ये हमारे मेन सेट में भी है, देयरफॉर E इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन का, आप लिख दो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब E इज इक्वल टू 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब हमारी इन्वर्स की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है कि ए स्टार बी का आंसर E, बी स्टार ए का आंसर E, तो ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो जिस तरह से हमने लास्ट एग्जाम्पल में आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढा था तो सेम वैसा ही कुछ प्रोसीजर अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना आप एक एलिमेंट ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर।
मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब आपको पता है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ई, तो पहले वो लिखेंगे ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए इज़ इक्वल टू ई। ठीक है, तो देखो हमें बी को फाइंड करना है, तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है, प्लस। ए को मैंने वैसे लिख लिया, बी को हमें फाइंड करना है। अब ई क्या है हमारा, ज़ीरो, क्योंकि इस ऑपरेशन का हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ज़ीरो। अब बी को वैसे लिख लो, ऑपरेशन की जगह प्लस ज़ीरो। तो हमें मेनली बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी कितना आएगा, ज़ीरो माइनस ए। बी कितना आएगा, ज़ीरो माइनस ए, विच एम्प्लाइज बी कितना आ गया, माइनस ए। बी कितना आ गया, माइनस ए। अब देखो हमारी b की वैल्यू माइनस ए दोनों तरफ सेम आ गई और वो सेम ही आनी चाहिए थी, मतलब हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब हमें ये चेक करना है कि b की जो वैल्यू आई है हमारी, क्या वो हमारे मेन सेट में है, कि क्या b एक रियल नंबर है। अब आप मेरे को बताओ, आप ऐसा करो, कोई भी ना एक a की वैल्यू कुछ भी सोच लो, अगर a 1 होगा तो b कितना आएगा, -1, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, माइनस। अगर a की वैल्यू -2 हो तो b की कितनी आएगी, -2। अगर a की वैल्यू 1/2 हो तो b की कितनी आएगी, -1/2। अगर a की वैल्यू -3/2 हो तो b की कितनी आएगी, -3/2, मतलब 3/2। इन सभी कंडीशंस में ये भी क्या एक रियल नंबर, b की वैल्यू, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। मतलब जो b की वैल्यू आई है ना, -a, देखो अगर a एक रियल नंबर है तो -a भी तो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर में तो सभी नंबर्स होते हैं। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर आप लिख लो b इज़ इक्वल टू -a आल्सो बिलोंग्स टू r। तो अगर ये हमारे मेन सेट में है, देयरफॉर आप लिख दो, जो हमें प्रूव भी करना था कि -a इज़ द inverse of a for addition operation plus on r। तो यही तो हमें प्रूव करना था और हमने बड़ी ही आसानी से इसको प्रूव भी कर दिया। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में 2 कंडीशंस थी, इन्वर्स में हमेशा 3 कंडीशंस होंगी। पहली आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरी a स्टार b इज़ इक्वल टू e इज़ इक्वल टू b स्टार a, और तीसरी जो b की वैल्यू आएगी वो हमारे मेन सेट में होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों बातें याद रखोगे तो आपको इन्वर्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक करते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन के लिए बोला था और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इस ऑपरेशन को भी लिखते हैं क्रॉस r अब ये डिफाइन कैसे, ये भी आपको पता है, कि ऑर्डर्ड पेयर है। तो पहले को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो हमेशा की तरह आपको पता है कि हमें इन्वर्स ढूंढना है। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वैसे तो फिर वही बात अपनी बात रिपीट करूंगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन का भी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया था, वो कितना था, 1। अब यहाँ पर भी जल्दी से करते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लो लेट a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशंस कौन सी हैं, a स्टार e इज़ इक्वल टू a, e स्टार a इज़ इक्वल टू a। ठीक, इसका क्या मतलब है कि a को मैं मल्टीप्लाई करूँगा e से इज़ इक्वल टू a, e को मैं मल्टीप्लाई करूँगा a से इज़ इक्वल टू a, क्योंकि हमारा ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है। तो ऐसा करो, आप a को उधर ले जाओ। अब यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड में चला जाएगा a बाई a। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा e इज़ इक्वल टू a बाई a। अब इन दोनों में ये कट हो गया, कितना आ गया, 1 1। मतलब e की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ गई, 1, यहाँ पर भी कितनी आ गई, 1। और आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल ही आनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, ये हमारे मेन सेट में होना चाहिए और 1 हमारे रियल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, तो देयरफॉर e इज़ इक्वल टू 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर
मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो मैं आपको ये भी बोल सकता था कि ये जो सारा प्रोसीजर है हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। मैं दोबारा से जस्ट आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इन्वर्स का तो आपने सबसे पहले उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट अपना फाइंड कर लिया, अब जस्ट हमें इन्वर्स को चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपको गिवन था लेट, एक एलिमेंट ले लेते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही लेना है क्योंकि हमने बोला है कि 1/a, क्वेश्चन में हमें यही बोला है कि 1/a क्या है, इन्वर्स है a नॉट इक्वल टू 0 का। तो मैंने वैसे ही कोई एक रियल नंबर ले लिया जो 0 नहीं है। ठीक है, अब हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, a स्टार b इज इक्वल टू e, b स्टार a इज इक्वल टू e। अब हमारा ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, a इंटू b, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है हमारा 1, b इंटू a, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है हमारा 1। हमें b की वैल्यू निकालनी है तो a मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो कितना आएगा 1/a। अब यहाँ पर भी कितना आएगा 1/a। अब देख लो आपके सामने है, दोनों तरफ हमारी जो वैल्यू है वो सेम ही आ गई और ये सेम ही आनी चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी कि इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। अब तीसरी कंडीशन ये है कि क्या b हमारे मेन सेट में है। अब इसको मैं आपको जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ। अब देखो, अगर मैं a की वैल्यू 1 लूँ तो b कितना आएगा 1/1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, आपको पता ही है। अगर मैं a की वैल्यू -3 लूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी -1/3, ये भी एक रियल नंबर है। अगर मैं a की वैल्यू 1/2 लूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/1/2, दैट मीन्स 2, अब ये भी एक रियल नंबर है। अगर मैं a की वैल्यू -3/2 लूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/-3/2, दैट मीन्स -2/3, अब ये भी एक रियल नंबर है। अब 0 मैं ले नहीं सकता क्योंकि 0 उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में ही बोला गया कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वैसे मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a 0 होगा इफ़, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि a क्या होना चाहिए नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो जैसा उन्होंने बोला था मैंने वैसे ही किया। अब इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बता दी वैसे ही। तो मेनली हमारा पर्पज़ ये है, देखो ये भी एक रियल नंबर है, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर भी रियल नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब अगर a एक रियल नंबर है, अगर a एक रियल नंबर है तो 1/a भी क्या होगा, एक रियल नंबर। तो आप यहाँ पर लिख दो b इज इक्वल टू 1/a आल्सो बिलोंग्स टू r। तो हमारी तीसरी और लास्ट कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर लिख दो 1/a इज द इनवर्स ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो मतलब रियल नंबर्स के लिए मतलब इनवर्स है। फॉर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस ऑन r, मतलब 1/a जो है हमारा वो इनवर्स है किसका, a का, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देख लो आपके सामने ही है, इनवर्स की इस एग्जाम्पल को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया क्योंकि हमारे इनवर्स के डाउट्स और बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। और मेनली आपने इनवर्स में कितनी बातों का ध्यान रखना है, 3। पहला आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और उसको ही पहले आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ही आप सेकंड कंडीशन चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप ये कंडीशन चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका आंसर ई के इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो तीसरी जो बी है, बी की वैल्यू भी हमारे मेन सेट में होनी चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी इनवर्स के क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल और हमारी बाइनरी ऑपरेशन की लास्ट एग्जाम्पल, शो दैट -a इज़ नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू n फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन n। मतलब यहाँ पर हमें एक ऑपरेशन गिवन है, कौन सा, एडिशन ऑन द सेट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर पर एडिशन ऑपरेशन हमारा डिफाइन है। अब वो बोल रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं कि ये जो -a है इट इज़ नॉट द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, अब सेम एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 1/a इज़ नॉट द इनवर्स
ऑफ ए बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्रॉस ऑन एन, नेचुरल नंबर फॉर ए नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें एक और ऑपरेशन गिवन है, मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें भी वो बोल रहे हैं कि जो 1/a है वो इन्वर्स नहीं हो सकता a का। अब a यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये मेनली इन्वर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपको इन्वर्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 1/1 करके करते हैं। सबसे पहले आप एडिशन ऑपरेशन लिख लो, एडिशन, ठीक है। तो आपको पता है एडिशन ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, प्लस यहाँ पर आएगा n क्रॉस n टू n, ये तो आपको पता ही है, ये नेचुरल नंबर पर डिफाइन है तो हम ऐसे लिखेंगे n क्रॉस n टू n। तो ये डिफाइन कैसे है, कोई भी हम ऑर्डर्ड पेयर उठाएं तो उसका आंसर कैसे आएगा, फर्स्ट में अगर हम सेकंड को ऐड कर दें, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो इस एग्जाम्पल को मैं देखते ही बता सकता हूँ कि -a इसका इन्वर्स कभी भी नहीं हो सकता, मतलब एडिशन ऑपरेशन का -a इन्वर्स नहीं हो सकता। सिमिलरली 1/a भी इसका इन्वर्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में 1/a इन्वर्स नहीं हो सकता। अब देखो मैं आपको जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ कैसे। देखो अगर देखो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर a एक नेचुरल नंबर है, मान लो 2, तो -a की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर -2। अब आप मेरे को बताओ -2 एक नेचुरल नंबर है, ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो -a क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर में कभी भी नहीं हो सकता। और आपको पता है कि इन्वर्स की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर b इन्वर्स ऑफ a है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि -a, तो वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। अब -a कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता, ठीक है, तो मतलब -a इसका इन्वर्स कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली 1/a, ठीक है। अब 1/a, अब देखो मान लो a की वैल्यू अगेन 2 है, तो 1/a कितना होगा, 1/2। अब ये भी क्या कोई नेचुरल नंबर है, आप बोलोगे सर नहीं, मतलब ये भी कभी नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। तो इसलिए ये भी हमारे मेन सेट में नहीं है, तो इसलिए ये भी कभी इन्वर्स नहीं हो सकता। मतलब इसको मैं जल्दी जल्दी से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको MCQs में आए तो आप ये वाली एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बट यहाँ पर ना मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के ना मन में ये डाउट रह जाता है कि अगर -a, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि -a इसका इन्वर्स नहीं हो सकता, तो कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि हो सकता है कि -a इसका इन्वर्स नहीं है, हो सकता है कि कोई और एलिमेंट इसका इन्वर्स हो। तो मैं इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब देखो, अब आपको पता है कि इन्वर्स में हम क्या करते हैं, मेनली 3 कंडीशंस चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले हम यही ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स ढूंढने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो आप ऐसा करो, आप यहाँ पर लिख लो लेट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई एलिमेंट ले लो। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको प्रोसीजर पता है कि a स्टार e इज इक्वल टू a एंड e स्टार a इज इक्वल टू a, तो यही लिखेंगे। तो लिख दो a स्टार e इज इक्वल टू a, e स्टार a इज इक्वल टू a, ठीक है। अब ऑपरेशन कैसा है, प्लस वाला है, a प्लस e इज इक्वल टू a। ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये बहुत बार किया है। तो e की वैल्यू कितनी आई, a माइनस a, e की वैल्यू कितनी आई, a माइनस a, क्योंकि ये प्लस a है उधर जाके माइनस a बन जाएगा। e की वैल्यू कितनी आई, 0, e की वैल्यू कितनी आई, 0। मतलब ये दोनों कंडीशंस में इक्वली आनी चाहिए और ये इक्वल ही आ गई, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे मेन सेट में ही होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ क्या 0 नेचुरल नंबर में होता है, आप बोलोगे सर नहीं। क्या 0 नेचुरल नंबर में होता है, आप बोलोगे सर नहीं। मतलब हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये हमारे मेन सेट में है ही नहीं है। सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको पता है यहाँ पर पहले इन्वर्स की डेफिनेशन में भी यही लिखा गया है, फॉर ई बिलोंग्स टू ए।
अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही नहीं तो ये वाली कंडीशन हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ई होना ज़रूरी है। तो देयरफॉर आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर इनवर्स आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने ना इससे भी ज़्यादा इन्फो, इस एग्जाम्पल से भी ज़्यादा इन्फो देने की कोशिश की है आपको कि नेचुरल नंबर में अंडर द ऑपरेशन एडिशन इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है। अब इसकी भी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, -a। अब इसको भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप लिख लो सिंस a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, -a इज ऑलवेज, अगर a एक नेचुरल नंबर है, आप कोई भी वैल्यू सोच लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -a इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर। और नेचुरल नंबर में कभी भी, आपको पता है नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता, -a डज नॉट बिलोंग टू n। और हमारी इन्वर्स की मतलब कि कंडीशन भी यही कहती है कि जो भी इन्वर्स हो वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए, b बिलोंग्स टू a, और ये हमारे मेन सेट में कभी भी नहीं आ सकता। वैसे तो आपको पता ही है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बट मैं आपको जो बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन है उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो -a डज नॉट बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर -a आप लिख दो इज नॉट इनवर्स for a belongs to natural number for addition on the set of natural number। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम एडिशन ऑपरेशन लगाएं तो -a जो है वो कभी भी इनवर्स नहीं बन सकता। अब सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, और आपको पता है कि 1/a कभी भी मतलब कि इन्वर्स नहीं बन सकता, बट फिर भी मैं आपको इसकी मतलब कि पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगा कि जिस तरह से हमने एडिशन में किया। अब मल्टीप्लिकेशन है, अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन n क्रॉस n टू n, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे है, कोई ऑर्डर्ड पेयर a इंटू b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये इस तरह से डिफाइन है। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर लिख लो लेट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कंडीशन क्या कहती है, a स्टार e इज इक्वल टू a, e स्टार a इज इक्वल टू a। अब आपको पता आपका ऑपरेशन कौन सा है, क्रॉस वाला, मल्टीप्लाई वाला, e इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो e की वैल्यू कितनी आएगी, a बाई ए, ये a उधर के डिवाइड हो गया, e इज इक्वल टू a बाई ए। अब आपको पता है कि ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब दोनों में e की वैल्यू कितनी आ गई, 1 1, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। मतलब हमारी जिस तरह से यहाँ पर दोनों कंडीशन, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी वो हो गई है। अब आप मेरे को बताओ क्या 1 एक नेचुरल नंबर है, आप बोलोगे सर यस ये है। तो 1 हमारा एक नेचुरल नंबर है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की दोनों कंडीशंस, मतलब ये वाली और e बिलोंग्स टू हमारे मेन सेट में, ये दोनों सेटिस्फाई हो चुकी हैं। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन लगाऊं ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम इन्वर्स की बात ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर आप लिखोगे e इज इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ये सभी बातें ना आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फॉर श्योर है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, अब इसका हम इन्वर्स चेक करेंगे। अब आपको पता है कि इन्वर्स चेक करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी e बिलोंग्स टू a, मतलब वो हमारे सेट में है। दूसरी कंडीशन ये चेक करेंगे कि क्या ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं लेट a नॉट इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये लिख लो। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो आपको पता है कि इन्वर्स के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, a स्टार b इज इक्वल टू e
बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, ए को आप लिख लो, स्टार की जगह पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, बी आपने कैलकुलेट करना है और ई की वैल्यू कितनी है 1। आपने कैलकुलेट किया ई की वैल्यू 1, आइडेंटिटी एलिमेंट बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1। तो हमें बी को कैलकुलेट करना है तो कितना आंसर आएगा 1/a। हमें बी को कैलकुलेट करना है 1/a। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम ही आनी चाहिए और ये सेम ही आ गई, मतलब हमारी इनवर्स की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन कि b की वैल्यू हमारे मेन सेट में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आप मेरे को बताओ a क्या है, एक नेचुरल नंबर, a क्या है 1 नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ वो ले सकता है, मतलब a 1 नहीं है, वो नेचुरल नंबर है, मतलब 2 3 4, जैसे a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है या a की वैल्यू 10 है, कुछ मर्जी ले लो। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, b की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, b की वैल्यू कितनी आएगी 1/10, और ये सभी नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हमारी लास्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, बी हमारे मेन सेट में नहीं है। देयरफॉर आप लिख सकते हो 1/a इज नॉट इनवर्स ऑफ a नॉट इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप ये भी लिख सकते हो इनवर्स डज नॉट exist for a not equal to 1 belongs to natural number for multiplication on the set of natural number। मतलब आपके सामने है, देखो पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढा, वो मिल गया, उसके बाद हमने इनवर्स की दूसरी कंडीशन चेक की, वो भी सेटिस्फाई होगी, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, b इज इक्वल टू 1/a, b इज इक्वल टू 1/a। बट तीसरी कंडीशन कि b हमारे मेन सेट में नहीं है। अगर b हमारे मेन सेट में है ही नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सबसे लास्ट बात जो मुझे होता है कि मैं आपको हर एक बात एक्सप्लेन करता चलूँ कि a की वैल्यू 1 क्यों नहीं आ सकती। अब देखो, अब आपके सामने है, अगर a की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/1, मतलब 1, और ये एक नेचुरल नंबर है। तो a इज इक्वल टू 1 के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है 1 का इन्वर्स कितना है 1, बट उन्होंने ये बोला था कि a नॉट इक्वल टू 1 के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और वही बात हमने प्रूव कर दी कि 1 से बड़ा अगर हम कोई भी नंबर लें 2 3 4 100 10 200 300, उन सभी के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक और बाइनरी ऑपरेशन की सभी एग्जांपल्स को बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, मुझे यही होता है कि आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओ, आप खुद ब खुद उसको देख सको, सोच सको, तभी आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे खुद से। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों को होता है कि बहुत जल्दी बात वो कैच कर लेते हैं, वो शार्प होते हैं काफ़ी। कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा पुश किया उनको समझ आ जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं हर तरह के बच्चे को कवर कर पाऊँ, तो इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन या हर एग्जाम्पल इतनी डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।